Hello students, in the last lecture we completed poem 2 Tiger in the Zoo. Today we are getting started with supplementary reader chapter 2 The Thief's Story. So please keep your textbook open, Footprints Without Feet textbook open, and please go to page number 8 of your Footprints Without Feet supplementary reader textbook. Let's get started, students. The Thief's Story. Students, before we get started, I will like to tell you something about Ruskin Bond. Ruskin Bond is British Indian writer, Anglo-Indian writer. He was a Britisher, but he was brought up in India. He used to live in Dehradun, Mussoorie. And he has written many short stories and many novels. In The Thief's Story, he has written this in the first person narrative. इसने थीफ स्टोरी में आई का यूज किया है. अब इसमें आई मतलब रस्किन बॉन्ड नहीं है स्टूडेंट्स. यूजुअली हमने जैसे देखा था नेल्सन मंडेला के चैप्टर में आई स्टूड फॉर नेल्सन बॉन्ड, नेल्सन मंडेला, सॉरी, आई स्टूड फॉर नेल्सन मंडेला. एंड इन डॉक्टर हैरियट स्टोरी A Triumph of Surgery, उसमें I stood for Dr. Harriet, James Harriet. तो Triumph of Surgery चैप्टर और नेल्सन मंडेला का लॉन्ग रोड टू फ्रीडम का चैप्टर, उन दोनों में I जो वर्ड है वो ऑटोबायोग्राफिकल वर्ड है, जिसमें इट स्टैंड्स फॉर द ऑथर हिमसेल्फ. यहां पे रस्किन बॉन्ड थीफ नहीं है, लेकिन इसने जहां जहां पे I यूज किया है वो इसने इस तरह से चैप्टर लिखा है जैसे कि थीफ खुद अपनी स्टोरी बता रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि रस्किन बॉन्ड थीफ है. थीफ तो कोई और ही है, लेकिन थीफ एक स्टोरी का ही कैरेक्टर है. लेकिन द थीफ स्टोरी मतलब थीफ खुद अपनी स्टोरी बता रहा है. तो जहां जहां पर आई आता है वहां पर आपको समझ लेना है कि वो थीफ है. सो हियर in this one, I is the narrator and the thief. He is not Ruskin Bond. Okay? I Ruskin Bond नहीं है चैप्टर में. I जो है वो नरेटर है, मतलब थीफ अपनी ही स्टोरी बता रहा है. The thief. Okay? Let's get started. सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन है ऊपर. अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल. अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. डज द बॉय बिट्रे हिम? यस, ही बिट्रेज हिम. तो सबसे पहले अपने इसमें इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं स्टूडेंट्स. एक यंग बॉय है जो कि थीफ है, हमारे चैप्टर का मेन कैरेक्टर. वो अनिल से मिलता है. अनिल कौन है? अनिल एक सिंपल लाइफ गोइंग पर्सन है, सिंपल लाइफ जीने वाला पर्सन. तो ये हमारे चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है थीफ, वो अनिल से मिलता है और अनिल उसको रहने की जगह देता है, अपने रूम में आने जाने के लिए चाबी भी दे देता है, उसको एजुकेशन भी देता है. लेकिन बदले में वो थीफ क्या करता है? अनिल के ही घर पे चोरी करके भाग जाता है. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन. उसके बाद किस तरह से उसको ख्याल आते हैं और क्या वो लास्ट में सुधरता है कि नहीं सुधरता है, दैट इज व्हाट वी विल स्टडी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पेज number 8, students. I was still a thief
when I met Anil. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Fairly successful hand. इसका मतलब है quite a good thief. तो यहां पे स्टूडेंट्स ये थीफ की एज 15 इयर्स है. तो वो थीफ बता रहा है कि जब मैं पहली बार अनिल से मिला आई वॉज 15 इयर्स ओल्ड, लेकिन 15 इयर्स की एज में भी मैं एक एक्सपीरियंस्ड और फेयरली सक्सेसफुल थीफ था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. कुश्ती का मैच देख रहा था अनिल. वेन आई अप्रोच्ड हिम ही वॉज अबाउट 25. तो ये अनिल की एज है 25. A tall and lean fellow. Lean means thin. तो अनिल का फिगर दिया हुआ है टॉल एंड लीन, मेरी तरह, थोड़ा बहुत मेरी तरह, टॉल एंड थिन, टॉल एंड लीन. He looked easy going, kind and simple enough for my purpose. He looked easy going. Easy going means living an easy life. Easy life मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन, रोज कमा के रोज खाने वाला नॉर्मल मिडिल क्लास. ऐसा पर्सन थीफ के लिए एक लॉटरी है. भले उसके पास एकदम भंडार नहीं होगा, लेकिन अनिल के पास पुलिस वालों के कॉन्टैक्ट्स, डिटेक्टिव्स के कॉन्टैक्ट्स, बहुत लंबे टाइम तक किसी को पकड़ने की इच्छा, ये सब चीजें भी नहीं होगी. यही सब ऐसे थीव्स को चाहिए होता है. तो हमारे चैप्टर का जो थीफ है उसको एकदम बड़ा हाथ नहीं मारना है, बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हाथ मारना है. ऐसा हाथ मारना है कि जिससे मतलब वो जो अनिल है वो ज्यादा उसके पीछे भी ना पड़े, चोरी की कंप्लेंट ना करे, ऐसा पर्सन होना चाहिए. अनिल इज एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ पर्सन. I hadn't had much luck of late, and though I thought I might be able to get into the young man's confidence. I thought I could be into the young man's confidence. मतलब मैं उसका विश्वास शायद जीत सकता हूं. बराबर. इसने जो लास्ट में ट्रायल्स किए हैं लोगों के ऊपर, उसमें ये किसी का विश्वास नहीं जीत पाया है, लोगों ने इसको इग्नोर किया है. लेकिन अनिल के केस पे इसका ये सोचना है कि शायद मैं अनिल का विश्वास जीत पाऊंगा. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. Flattery. It is called buttering talk. Buttering आपको पता है, मक्खन लगा के बात करना, मस्का मारना. तो ये अनिल के पास जाके बैठता है और उसको बोलता है आप खुद एक रेसलर लगते हो. अब आप सोचिए अनिल कौन से एंगल से रेसलर है. दुबला पतला आदमी, ये कौन से एंगल से रेसलर लगता है. आपको मैंने बताया कि अनिल इज जस्ट लुकिंग समवॉट लाइक मी. तो मैं कौन से एंगल से रेसलर लगता हूं. तो अनिल भी कोई रेसलर नहीं है. तो ये भी मेरी तरह एक दुबला पतला आदमी. तो वो थीफ उसको फ्लैटरिंग कर रहा है, यानी उसको बटरिंग कर रहा है, मस्का मार रहा है कि आप खुद एक रेसलर लगते हो. अनिल ने क्या जवाब दिया? सो डू यू. सो डू यू मतलब तुम भी एक रेसलर ही लगते हो. 15 साल का बच्चा, तू भी रेसलर ही है. He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो मतलब वो थीफ बोल रहा है कि मैं इतना पतला था. सो हिज आर्ग्यूमेंट एक्चुअली पुट मी ऑफ, मतलब थोड़ा मेरा मूड ऑफ हो गया. वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू wrestle a bit. मॉडेस्टली
with honesty. Modestly means with honesty, humbly. He showed his humbleness. What's your name? ये किसने पूछा है? अनिल ने. अनिल थीफ को पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम. हरी सिंह. आई लाइक. थीफ कभी भी अपना रियल नेम नहीं बताता है, और स्टूडेंट्स अप टू द एंड ऑफ द चैप्टर भी आपको इसका रियल नेम नहीं पता चलेगा. आपको इसका नेम हरी सिंह ही सोच के चलना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, हरी सिंह थीफ का रियल नेम नहीं है. रियल नेम क्या है वो हमें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन चैप्टर के लिए हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इसका नेम हरी सिंह है, जो उसने अनिल को बताया है. हरी सिंह, आई लाइक. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. हर महीने नया नाम. That kept me ahead of the police and my former employers. Former मतलब जो इसके पहले जो इसके एम्प्लॉयर्स थे, जिनको ये ऑलरेडी चीट कर चुका था, वो इसको पकड़ नहीं पाए, इसके लिए ये हर बार नया नाम रखता है. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other. Grunting, lifting, throwing. These are the different moves of wrestlers. ये तीनों वर्ड्स शो करते हैं कि wrestlers किस तरह से फाइट कर रहे हैं. These are the different moves. I didn't have much to say. Anil was only talking about those well-oiled wrestlers. Hari Singh was only listening to him. After the match was over, Anil started to walk away casually. अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी स्टेडियम में आप मैच देखने जाओगे तो इट इज अ हैबिट कि हम आसपास वाले के साथ थोड़ी कभी बात कर लेते हैं, बट दैट इज ओनली अ कैजुअल टॉक. इट इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग रिलेशन आफ्टर ऑल. वो मैच के दौरान हम उसके साथ बात करते हैं. सपोज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या कोई आईपीएल का मैच हो, अगर वो भी उसी टीम को चीयर कर रहा हो जिसको हम चीयर कर रहे हो, वो भी टीम इंडिया शाउट कर रहा हो, हम भी टीम इंडिया शाउट कर रहे हो, थोड़ा बहुत ताली देना, थोड़ा बहुत ऐसे साथ में चीयर करना होता है. बट आफ्टर द मैच इट्स ऑल ओवर. आफ्टर द मैच वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते. So that is exactly what Anil did. जैसे ही मैच खत्म हुआ, अनिल उठ के चलता बना. अनिल walked casually. I followed. इसको तो उसके पीछे जाना ही है, क्योंकि गरज इसकी है. इसी को उसके घर पे चोरी कर दी है. Hello again, he said. He said hello again. I gave him my most appealing smile. Appealing means innocent looking. Students, ये चीजें 14-15 साल के बच्चों का मेन हथियार होती है. यस, ये एक वेपन है जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं पेरेंट्स के सामने और टीचर्स के सामने. जब कभी मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूं, किसी बच्चे को मैं बोलता हूं, हे क्या कर रहा है, खड़ा हो, गेट आउट ऑफ द क्लास. बच्चा पता है क्या करता है? सर, सॉरी सर, प्लीज सर, इस बार जाने दो ना सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा सर. उसकी शक्ल देख के मुझे पता होता है कि ये चीटर है. टीचर्स और पेरेंट्स को पता होता है
कि हमारा नमूना कैसा है। बट हम क्या करते हैं, ठीक है बच्चा सॉरी बोल रहा है, अप्रोजाइज कर रहा है, ठीक है बेटा बैठ जा, नेक्स्ट टाइम से नहीं होना चाहिए। तो ये अपीलिंग स्माइल जो है, इट शोज अ फॉल्स इनोशंस। लेट मी रिपीट, फॉल्स इनोशंस। तो ये अनिल ने उसको पीछे फॉलो करते हुए देखा, उसको बोला हेलो अगेन, क्या है, हरी सिंह ने फॉल्स स्माइल दिया। बस उसका स्माइल देख के अनिल पिघल गया। I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. अब अनिल ने क्या बोला, बट आई कांट पे यू। मफत में काम करना है तो कर, पैसे मैं नहीं दूंगा। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. Misjudged. मिसजस्ट मतलब थॉट रॉन्ग अबाउट माई मैन। इसको अनिल को, हरी सिंह को लगता है कि शायद जैसा मैं अनिल के बारे में सोच रहा हूं वो वैसा नहीं है, मतलब वो मुझे पेमेंट नहीं कर पाएगा, शायद वो इतने पैसे नहीं कमा रहा होगा, चोरी करने का शायद कोई फायदा ना हो। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो हरी सिंह पूछ रहा है क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। तो अनिल ने पूछा कैन यू कुक, क्या तुम अपना खाना खुद बना सकते हो। इसने बोला आई कैन कुक, अगेन लाई। इसको बस एक रास्ता चाहिए अनिल के घर तक पहुंचने का, और फिर पहला मौका निकलते ही उसको चोरी करनी है। इसको कौन सा पूरा महीना निकालना है, इसको कौन सी सैलरी कमानी है। तो हरी सिंह ने यही सोचा, भाई अंदर तो घुस जाऊं, फिर मौका मिलते ही भाग जाऊंगा पैसे लेके। तो अगेन हरी सिंह लाइक्स कि आई कैन कुक। एक्चुअली उसको पापड़ सेकना भी नहीं आता, चाय बनाना भी नहीं आता, बट ही सेज आई कैन कुक। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल ने भी जवाब दिया अगर तुम खाना खुद बनाओगे तो उसमें से थोड़ा खा भी लेना, आई कैन फीड यू फ्रॉम दैट। स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दीज मीनिंग्स, then we will proceed further. Let's go further, students. He took me on to his room over the Jamna sweet shop. तो जमुना स्वीट शॉप जो है
उस शॉप के ऊपर वाला जो रूम है वहां पर अनिल रहता है। क्योंकि वो अकेला रहता है तो उसके लिए 1 BHK का फ्लैट है, अटैच्ड बाथरूम किचन सब 1 रूम में ही अटैच्ड होता है, इसको 1 BHK कहते हैं। ही टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। तो अनिल ने हरी सिंह को बोला कि मैं रूम में सो जाऊंगा, तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. तो पहली रात को हरी सिंह ने जो खाना बनाया वो इतना घटिया खाना था, इतना गंदा खाना था कि अनिल खा ही नहीं पाया। एक डॉग को वो खाना दे दिया और इसको बोला निकल यहां से, तू किसी काम का नहीं है, निकलो, कुछ खाना वाना नहीं आता तेरे को, निकलो। लेकिन अगेन हरी सिंह ने अपना वेपन यूज किया, अपना हथियार, स्माइल। बट आई जस्ट hung around, smiling in my most appealing way. अगेन ये बच्चों का हथियार, अगेन ये स्टूडेंट्स का हथियार। एंड ही couldn't help laughing. तो ये I just hung around. Hung around means stayed where he was. Later he patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me how to cook." तो उसने उसको ऐसे शाबाशी देते हुए बोला कि मैं तुझे सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. तो स्टूडेंट्स आप देखिए, अनिल हरी सिंह को पैसे नहीं दे रहा है लेकिन एजुकेशन दे रहा है। उसको अपना नाम लिखना सिखाया, अल्फाबेट सिखाए, लैंग्वेज का प्रॉपर यूज, होल सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा, नंबर्स लिखना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल। ही फेल्ट ही वॉज थैंकफुल टू अनिल। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. एक educated person जितना achieve कर सकता है उतना uneducated नहीं achieve कर सकता। ये हरी सिंह भी जानता है स्टूडेंट्स। हरी सिंह knows this very well कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई करे तो कमाने के तरीके बहुत ज्यादा है। अनएजुकेटेड पर्सन के लिए कमाने के तरीके लिमिटेड हो जाते हैं, ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन आई वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। बाइंग द डेज सप्लाईज। तो ये हरी सिंह का रूटीन बन गया। सुबह उठ के पहले अनिल के लिए चाय बनाने की, उसके बाद बाजार जाने का, अनिल उसको थोड़े पैसे देता था, उसमें से वो चीजें खरीद के आता था। पूरे दिन के लिए वेजिटेबल्स है, ग्रोसरी है, थोड़ी वो चीजें बाजार से लेके आता था। सो इट वॉज अ प्लीजेंट डे वर्किंग फॉर अनिल, फॉर द थीफ, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। अब ये देखिए, ये थीफ है तो अपना काम तो करेगा ही, और ये चीज अनिल को पता चल जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, अनिल जो है वो एक एजुकेटेड पर्सन है, और एजुकेटेड पर्सन को पता होता है कि बाजार में सब्जी का भाव क्या चल रहा है, राशन, किराना, ग्रोसर, इन सब का भाव क्या चल रहा है। ही नोज दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको पता चलता है जब हरी सिंह उसको पैसे वापस देता है तो उसको पता चल जाता है कि हिसाब में 1-2 रुपए की गड़बड़ है। लेकिन अनिल माइंड नहीं करता।
माइंड इसलिए नहीं करता है अनिल, बिकॉज ही नोज कि हरी सिंह अभी छोटा है, और दूसरी चीज वैसे भी वो उसको सैलरी नहीं दे रहा है। तो अगर वो 1-2 रुपए कहीं से बच्चा कमाता है, उसमें से थोड़ा 1-2 चॉकलेट खरीदता है, तो ठीक है, चलता है, नॉट अ प्रॉब्लम। आई थिंक ही न्यू I made a little money this way, but he did not seem to mind. He knew that the thief made his money, but he did not mind it. Anil made money by fits and starts. Fits and starts. By different ways. By fits and starts मतलब by different ways. अनिल को जो काम मिलता था वो करता था, उसके पैसे कमा लेता था। और अनिल की आदत कैसी थी, वो कभी भी सेविंग्स नहीं करता था। ही नेवर यूज टू सेव। उसकी हैबिट कैसी, कल किसने देखा है, क्या सेव करने का, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, दैट काइंड ऑफ फेलो। तो पैसे कमाए, 2-3 दिन में फ्रेंड्स को बुलाया, पार्टी की, पैसे उड़ा दिए, कल की कल देखी जाएगी। अनिल इस तरह का आदमी है। ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट। कभी अगर पैसे कम पड़ जाए तो बोरो भी कर लेता था, लेकिन बोरो करने के बाद फिर अगर किसी दिन पैसे ज्यादा हो तो किसी फ्रेंड को लैंड भी कर देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। नेक्स्ट चेक मतलब नेक्स्ट पेमेंट। तो यहां पे नेक्स्ट चेक मतलब नेक्स्ट पेमेंट। ही यूज टू वरी अबाउट हिज नेक्स्ट पेमेंट, बट एज सुन एज हिज नेक्स्ट पेमेंट वुड अराइव, तो हमारे जैसा आदमी क्या करता है, हाँ पैसे मिले ना, अब थोड़ा बचा बचा के यूज करो ताकि फिर से चिंता ना करनी पड़े। लेकिन अनिल ऐसा नहीं है, पैसे मिले पार्टी करो, उड़ाओ, फिर अगली बार फिर से पैसों की चिंता करो। दैट वॉज हिज रूटीन। एज सून एज इट अराइव्ड, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। इट सीम्स he wrote for magazines, a queer way to make a living. Queer way means a bit awkward way. It was a queer way to write for a magazine. क्योंकि स्टूडेंट्स, अनिल कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट नहीं है, एक पार्ट टाइम मैगजीन राइटर है। मैगजीन राइटर्स में कैसे होता है, मैगजीन अगर उसकी आर्टिकल की वजह से ज्यादा बिकेगी तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम बिकेगी तो कम पैसे मिलेंगे। न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं होता है। न्यूज़पेपर एडिटर्स की सैलरी फिक्स होती है। न्यूज़पेपर बिके या ना बिके, न्यूज़पेपर एडिटर की सैलरी फिक्स होती है। मैगजीन में ऐसा नहीं है। कोई मंथ में मैगजीन ज्यादा बिकती है क्योंकि आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, कोई मैगजीन में, कोई एडिशन में मैगजीन कम बिकती है क्योंकि आर्टिकल्स अच्छे नहीं होते हैं। तो उसके हिसाब से उसके राइटर्स को पैसे मिलते हैं। सो इट इज अ क्वीर वे, अ ऑकवर्ड वे ऑफ मेकिंग अ लिविंग। प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। Let's go further. One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. Tuck means hide. तो ये अनिल थोड़े पैसे लेके आया, एक बंडल ऑफ नोट्स लेके आया और हरी सिंह को बताया कि आज थोड़ा तगड़ा माल मिला है, थोड़े तगड़े पैसे मिले हैं, मेरी बुक मैंने पब्लिशर को बेची। एंड ही टक द मनी अंडर द मैट्रेस, वो सोने के गादले के नीचे
पैसे डाल दिए। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. My line of work. Here it means robbery. यहां पे माई लाइन ऑफ वर्क का मतलब है रॉबरी, जो थीफ का मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, तो वो थीफ बोल रहा है कि 1 महीना हो गया है अनिल के साथ काम करते करते और रोज के 1-1, 2-2 रुपए की चीटिंग के अलावा कोई बड़ा हाथ नहीं मारा है, लेकिन मैं एक थीफ हूं, मेरा तो काम ही है चोरी करना। तो चोर अगर चोरी ना करे तो ना चले। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door. I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. Students देखिए अनिल कितना फ्री हार्टेड है, खुले दिल का इंसान। 1 महीने में उसने लड़के को चाबी दे दी, घर में कभी भी आ जा सकते हो, कहीं से भी कोई चीज उठा के जा सकते हो, कोई भी चीज ला सकते हो। इतनी आजादी 1 महीने की पहचान में अनिल ने दे दी। दिस शोज दैट ही इज वेरी ओपन हार्टेड, खुले दिल का इंसान है अनिल। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। दिस इज वॉट मेक्स इट डिफिकल्ट टू रॉब। यू नो स्टूडेंट्स, जब आप किसी को रॉब करना चाहते हो, जब आप किसी के घर पे चोरी करना चाहते हैं, तो हमेशा चोर के मन में एक ख्याल आता है कि इंसान अगर बुरा है ना, चीटिंग से पैसा कमाता है ना, उसके घर पे रॉबरी करना बहुत आसान है, थोड़ा भी पछतावा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये तो मालदार पार्टी है, इसको क्या फर्क पड़ता है, समुंदर में से 1 लोटा पानी ले लो, समुंदर को थोड़ी फर्क पड़ेगा, राइट? लेकिन जब आपको पता है कि इंसान आप पे ट्रस्ट करता है, आपको पता है कि वो ईमानदारी से पैसे कमा रहा है और थोड़े थोड़े पैसे कमा रहा है, तो सर्टेनली इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रॉब। आपके मन में थोड़ा ये ख्याल जरूर आएगा, यार ये मैं कैसे कर सकता हूं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हरी सिंह थिंक्स। हरी सिंह ने आज तक कभी किसी रिच मैन के घर पे रॉबरी की तो पछतावा नहीं हुआ, लेकिन अनिल को रॉबरी करने में उसको थोड़ा पछतावा हो रहा है, क्योंकि अनिल ने उसको इतनी आजादी देके रखी है। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes away all the pleasure out of the work. मतलब उससे रॉबरी का मजा निकल जाता है। ग्रीडी मैन को रॉब करने का मजा ही कुछ और है, लेकिन एक केयरलेस मैन लाइक अनिल, उसको रॉब करने का, एक सिंपल मैन लाइक अनिल, उसको रॉब करने का मजा कुछ और है, उसमें मजा नहीं आएगा इसको। लेकिन अब ये बोल रहा है, वेल नाउ इट्स टाइम फॉर सम रियल वर्क। अब ज्यादा सोचना नहीं है, मैं चोर हूं, मुझे चोरी करनी है, मैं जिस पर्पज से आया हूं मुझे वो करना है। तो इसने अपने सारे ख्याल साइड में रख दिए। नो टाइम फॉर इमोशंस, अब तो जो करना है वो तो करना ही है। इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends, and after all he doesn't pay me. तो ये अब चीजें भी ये सही है, अनिल कौन सा उसको पे करता है, और ये भी सही है कि अगर इसने चोरी नहीं की तो कौन सा अनिल वो पैसों से महल बनाने वाला है। अनिल तो 2 दिन के बाद पार्टी देके पैसे उड़ाने ही वाला है। क्या फर्क पड़ता है अनिल पैसे उड़ाए या मैं पैसे उड़ाऊं, वैसे भी 1 महीने का काम किया है, सैलरी तो दी नहीं है, तो अगर ले लिए तो क्या फर्क पड़ता है। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed.
I sat up on the floor considering the situation. Considering the situation means making plans. Consider the situation, make plans. तो ये हरी सिंह जो है वो प्लान बना रहा है. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. तो अगर इसने पैसे ले लिए, he can catch the 10:30 express to Lucknow. इसको पता है कि अगर पैसे मिलने के बाद ये सीधा रेलवे स्टेशन जाएगा, 10:30 बजे की गाड़ी में बैठ के सीधे लखनऊ पहुंच जाएगा, दूसरे शहर पहुंच जाएगा. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Crept. Crawled carefully. Crawled. ऐसे. दोनों हाथ दोनों पैर से crawled carefully up to the bed of Anil. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. Students, very beautiful line describing an honest man. Honest man जब सोचता है ना, तो हमेशा अच्छा सोचता है. और honest man को जब नींद आती है, घोड़े बेच के सोता है. घोड़े बेच के सोता है मतलब कोई टेंशन नहीं. अनिल कभी टेंशन लेके सोता ही नहीं है. इसीलिए मूनलाइट में अनिल का फेस एकदम क्लीन एंड क्लियर है. कोई लाइंस नहीं है, व्रिंकल्स नहीं है. स्टूडेंट्स, ये जो फेस पे व्रिंकल्स होते हैं ना, ये एक स्ट्रेस की निशानी है, टेंशन की निशानी है. जो टेंशन के बगैर सोचते हैं उनके फेस पे कभी व्रिंकल्स नहीं दिखते. जो ज्यादातर टेंशन से में होते हैं उनके फेस पर ज्यादा स्कार्स और व्रिंकल्स दिखते हैं. तो हरी सिंह सोचता है कि मैं 15 साल का हूं, अनिल 25 साल का है, लेकिन उस 25 साल के यंग मैन के ऊपर कोई फेस पे लाइंस नहीं है. मतलब वो टेंशन फ्री है, स्ट्रेस फ्री है. और मैं 15 साल का लड़का, इवन आई हैड स्कार्स एंड लाइंस ऑन माई फेस. My hand slid under the mattress. इसका हाथ मैट्रेस के नीचे गया. अनिल सो रहा है. Searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed. अनिल ने ऐसे करके पलटी मारी. थीफ नीचे ही हाथ है, थीफ का हाथ है नीचे मैट्रेस में. इमेजिन कीजिए स्टूडेंट सिचुएशन. थीफ का हाथ है नीचे. अनिल ने ऐसे पलटी मारी. थीफ ने वो 1 सेकेंड रुका ताकि अनिल अलर्ट ना हो. Then he removes the notes. Anil sighed in his sleep, turned on his side towards me. I was startled. Startled means surprised. I was surprised and quickly crawled out of the room. ऐसे लेके तुरंत बाहर निकल गया. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist. Waist में इसने अपने नोट्स रखे थे, यहां पे पैजामे में. I held there by the string of my pajamas.
पैजामास में एक जो पैजामे का जो नाड़ा होता है, जो स्ट्रिंग होती है, उसके साथ उसने नोट्स को एक गांठ बांध के रख दिया। पहले तो दौड़ गया सीधे। देन आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड देन आई काउंटेड द नोट्स। 600 रुपीज इन 50s। 50-50 रुपए के नोट और टोटल 600 रुपए। 50-50 रुपए के नोट्स, 600 रुपए। स्टूडेंट्स, जिस जमाने की ये स्टोरी है, उस जमाने में 1000 रुपए मिल जाए तो लोग महीने भर रिच लाइफ जीते थे। जिस जमाने की ये स्टोरी है, रस्किन बॉन्ड के जमाने की, उस जमाने में स्टूडेंट्स 1000 रुपए में लोग रिच लाइफस्टाइल जी सकते थे। तो आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स, उस टाइम पे पैसों की कितनी वैल्यू थी। तो 600 रुपीज में 15 दिन तो मस्त रिच लाइफ जी सकते हो। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। सो लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब। Live like an oil rich Arab means live a rich lifestyle. Students, please note down this. So students, that's it for today's lecture. आप मार्क कर दीजिए. We have finished up to page number 10. Next time we will start from page 11. In the next lecture, I will explain to you the remaining part of this story, and I will also explain the question answers of this chapter in your next lecture. Till then, goodbye, stay home, stay safe.